Hey guys, so my name is Anshika Siklani and today is going to be my first ever video in YouTube where I will going to share my experience with Indigo Airlines for a cabin crew interview. So stay tuned with me and I'm gonna share my whole experience, the whole story. तो जब तो मेरा इंटरव्यू देहरादून में था रेड फॉक्स होटल में एंड आई वाज द फर्स्ट हु रीच देयर। मैं 9 बजे वहाँ पहुँच गई थी, 9 बजे से शायद पहले। तो जब मैं गई तो उसके 5 मिनट बाद एक लड़की आ गई थी, फिर दो तीन गर्ल्स और आई। तो जिनके साथ हम जो मेरे साथ मेरे बगल में बैठ गए थे, सो वी शेयर वी शेयर आवर थॉट्स एंड स्टार्टेड हैविंग कॉन्वर्सेशन एंड हम बहुत अच्छे से हमारी बॉन्डिंग हुई, हमने अच्छे से बात करी। तो मतलब वी वर गेटिंग कंफर्टेबल विद ईच अदर। हमारा 5-6 गर्ल्स का ग्रुप बन चुका था एंड जब तक 10 बजे तो 50 to 60 गर्ल्स वहाँ पे पहुँच गई थी एंड 11 बजते ही वहाँ पे अप्रॉक्स 200 गर्ल्स तो हो गई थी। तो एचआर तो लेट हो गई थी बिकॉज उनकी फ़्लाइट डिले हो गई थी। तो शी व्हेन शी केम शी इंट्रोड्यूस herself and she apologized for being late. So she said that she would take 10 girls with her for the first round and she will ask any random question where we have to speak for 30 to 50 seconds. So I was getting very nervous that time because it was my first ever interview for the cabin crew. तो जो पहले बैच में कुछ लड़कियां गई, तो मैं नहीं जाना चाहती थी पहले बैच में क्योंकि मैं आई वॉजंट प्रिपेयर्ड इनफ दैट टाइम, क्योंकि मैं मेंटली नहीं प्रिपेयर थी कि मैं फर्स्ट राउंड में जाऊँ। तो सेकंड बैच के लिए भी फिर मैं प्रिपेयर नहीं। सेकंड बैच की बात आई तो जो मेरे साथ की गर्ल्स थी तो मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि लेट्स गो हमें जाना चाहिए। बट आई वॉज गेटिंग नर्वस रियली, आई वॉज वेरी एंशियस एट दैट टाइम. But I took 2 minutes with myself and I just calmed down myself, and then I suddenly got up and then decided okay let's go in the next batch. तो जब हम गए तो हम 10 गर्ल्स ही थी। तो शी गेव अस अ टॉपिक, कॉमन टॉपिक, दैट यू हैव टू स्पीक ऑन योर फेवरेट डेस्टिनेशन। तो मेरा तो कोई फेवरेट डेस्टिनेशन था नहीं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड था जो कि मुझे पसंद है, बट मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो जो दो गर्ल्स मुझसे पहले जिन्होंने आंसर किया था, उन्होंने उनके उस स्विट्ज़रलैंड के बारे में सब कुछ बता दिया था, लाइक एवरीथिंग, माउंटेन्स, कब स्नोफॉल होती है, कितने लोग होते हैं, एवरीथिंग शी मैंशनड। एंड आई वाज लाइक कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो I was like that it is not great idea to say Switzerland as a favorite destination because already दो लड़कियों ने बोल दिया है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो जब मेरी टर्न आई तो मैं वहाँ पे ऑनेस्ट रही, आई वॉज बीइंग ऑनेस्ट देयर। आई सेड कि अभी तो मेरी कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं है जो कि फेवरेट है बिकॉज आई हैवन ट्रैवल्ड अ लॉट। बट मैंने फिर एक कोई जगह का नाम बोल दिया कि अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं वहाँ ज़रूर जाना चाहूँगी। एंड आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो उस राउंड में हम तीन गर्ल्स सेलेक्ट हुई। यस, आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड एंड मतलब मैं तभी से ही आसमान में उड़ने लग गई थी, मैं बहुत खुश थी। मतलब मुझे 5-10 मिनट लगे ये रियलाइज़ करने में कि येस आई गॉट सेलेक्टेड। देन वी वेंट फॉर द सेकेंड राउंड, दैट वाज द मेडिकल राउंड वेयर दे चेक आर BMI एंड आई साइट वे आर वेट। दैट राउंड आई वॉज नर्वस बिकॉज माई आई साइट इज़ वीक। तो मैं यही सोच रही थी कि कहीं वो देख ना ले कि मेरी आई साइट वीक है और इस रीज़न से मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो जब जो डॉक्टर थी बाकी सब उन्होंने चेक कर लिया था, बट आई साइट में उन्होंने ये नोटिस कर लिया था कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेरी आई साइट वीक है। तो शी सेड डू यू वेयर ग्लासेस, आई सेड येस आई वेयर समटाइम्स। सो शी सेड ओके बट यू हैव टू वेयर लेंसेज व्हेन यू आर सेलेक्टेड। तो आई वाज लाइक ओके देन। तो हम थर्ड राउंड के लिए चले गए थे, बट थर्ड राउंड हमारा स्टार्ट 30 मिनट्स बाद हुआ होगा गाइस। तो थर्ड राउंड वी वेटेड फॉर 30 मिनट्स and the third round started. Again, HR come and she took 5 girls with her. The third round was a kind of virtual round. एक मैम थी जो वर्चुअली कनेक्ट हुई थी हमारे साथ, उनका नाम मुझे याद है, मिस मोनिका। एंड शी उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि शी वांट अ परफेक्ट आंसर, लाइक शी डोंट वांट अ 1 लाइन आंसर और 2 लाइन आंसर, बट शी वांट अ पैराग्राफ, शी वांट अस टू डिस्क्राइब द होल थिंग. So she gave us a common topic like why is it important for a woman to become a financially important. So this question is kind of easy, but ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि हमें इसमें कम से कम एटलीस्ट 5 मिनट्स तो चाहिए कि हम इसमें सोच सकें, कुछ पावरफुल पॉइंट्स और सोच सकें जो हम यहाँ पे बोल सकें। लेकिन वहाँ पे ऐसा होता है कि
हमें इंस्टेंटली आंसर देना होता है। तो मेरी थर्ड टर्न थी, जब तक मेरी बारी आई तो मैंने भी जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। तो मेरे मन में टॉपिक जो पॉइंट्स आए वो मैंने सारे बोल दिए। तो हमारे उसमें से हम क्योंकि 10 गर्ल्स ही थी, 10 नहीं 5 गर्ल्स थी शायद, तो उसमें से भी 2 गर्ल्स ही सेलेक्ट हुई जिसमें मैं थी और एक और लड़की थी। तो मैं फिर से खुश हो गई लेकिन अभी तक मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था। मैं सोचा था कि अगर मैं तभी बताऊंगी जहाँ पे मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी, मैं वहाँ पे उन्हें कॉल करके बता दूंगी। तो फॉर द फोर्थ राउंड बहुत टाइम के बाद हुआ। हम बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें वेट करवाया, हमें भूख भी लगी एंड वी वर स्टार्विंग एट दैट टाइम। तो फोर्थ राउंड एक यही राउंड था, पर्सनल इंटरव्यू राउंड। वहाँ पे एक मेल एचआर थे। तो जब मेरी टर्न आई दे जस्ट आस्क मी वन सिंपल क्वेश्चन। व्हेन आई वेंट देयर सो आई नोटिस समथिंग दैट ही वाज रीडिंग आउट माय रिज्यूमे। क्योंकि जो डॉक्टर थे आते उन्होंने मेंशन कर दिया था कि मेरी आईसाइट वीक है। सो ही आस्क मी ओनली वन क्वेश्चन कि अंशिका डू यू वेयर ग्लासेस और स्पेक्स, डू यू हैव अ वीक आईसाइट? एंड आई सेड यस। बट मैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि मैं वहाँ कुछ बोल नहीं पाई। मैंने पता नहीं क्या बोल दिया कि बट सर आई डू नॉट वेयर इट एवरी टाइम। आई डू वेयर इट बट ओनली समटाइम्स। आई डोंट नो, मैंने वहाँ पे बहुत ब्लंडर किया एंड दैट वाज द रीज़न आई गॉट रिजेक्टेड फॉर द फोर्थ राउंड। और मैं आपको बताती हूँ फोर्थ राउंड में हुआ क्या था। फोर्थ राउंड के बाद जो एचआर थी, कुछ ही लड़कियां बच गई थी तो उन्होंने 5-5 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। जो फर्स्ट ग्रुप था वो पूरी गर्ल सेलेक्ट हुई एंड वी वर वेरी हैप्पी फॉर देम कि यार ये कितनी खुश हैं, हमें भी काश हम भी सेलेक्ट हो जाएं। तो जो सेकंड ग्रुप था उनको तो पीएचडी असाइन हो गई थी एंड फिर बाद जो लास्ट में बचा हमारा ग्रुप जिसमें से 3 लड़कियों को उन्होंने शी कॉल 3 गर्ल्स एंड शी सेड ओके गर्ल्स थैंक यू फॉर टुडे यू मे लीव नाउ। अब बची मैं और एक और लड़की। उसे एक जो मेरे साथ बची थी उसे एक्सक्यूज़ दे दिया था कि अभी आप दोनों होल्ड पे हो। हम दोनों को ये दिया एक्सक्यूज़ दिया था कि आप दोनों होल्ड पे हो बिकॉज जो दूसरी लड़की थी उसका ओवरवेट था और मेरी आई साइड का इशू था। तो शी सेड कि मुझे तो उन्होंने यही रीज़न बोला कि जब आप दूसरी टाइम आए नेक्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ डू वेयर ग्लासेस ताकि हमें पता चले कि आपका एग्जैक्ट आँखों का नंबर क्या, कि आँखों की पावर क्या है। तो एंड आई वाज लाइक कि ओके, इज इट द रियल, इज इट द एक्चुअल रीज़न फॉर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड? बट ठीक है, जो भी हुआ हमें सीखना चाहिए। फेलियर इज़ पार्ट ऑफ आर फेलियर इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी हैव टू फेस रिजेक्शन। सो दैट इज़ इट। यही था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप आपने इसमें से कुछ सीखा होगा एंड मैंने भी बहुत कुछ सीखा इस एक्सपीरियंस से। तो मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि जो भी वहाँ पे मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स बने। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस रियली। एंड नाउ लेट्स सी कि क्या होता है। आई कीप ट्राइंग until I get selected. So thank you for watching this. Bye.